हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त स्वामी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्वामीस स्टार एजुकेशन पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, चूँकि मेरे पास बहुत सारे भैया लोगों के बहुत सारे दोस्तों की कमेंट आ रहे थे, कुछ सिस्टर हैं हमारी उनके भी कमेंट आए थे कि हम डिस्क्वालीफाइड हो गए हैं या हमारे मतलब नॉर्मलाइजेशन के बाद घट गए हैं। जब मैंने स्क्रीन पर वहाँ पर कंप्यूटर पर देखे थे तो मेरे मतलब क्वालिफाइड थे, हम 75-75 से ऊपर थे, या फिर जो जनरल वाले हैं उनके 90 प्लस थे, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद उनके घट गए हैं। तो अब उनके लिए क्या ऑप्शन है, वो क्या करें, आखिर कहाँ जाएं? गलती उनकी नहीं है एक्चुअली, उनने तो अपनी मतलब पूरी मेहनत की थी, उनके अच्छे नंबर आए थे, लेकिन गलती नॉर्मलाइजेशन में हुई है। तो दोस्तों, उनके लिए क्या अवसर है, क्या वो कर सकते हैं अब? तो देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि वीडियो पूरी देखना, तभी आपको समझ में आएगी, अन्यथा आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो दोस्तों देखिए, उनके लिए अब एक ही ऑप्शन है कि देखिए अब उनका कुछ नहीं हो सकता है। मतलब आपके में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यदि नॉट क्वालिफाइड आपका लिखा आ रहा है, यदि आपके में नॉट क्वालिफाइड लिखा आ रहा है तो आप अब कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों देखिए रिजल्ट है, अब वो एक बार घोषित हो चुका है, अब हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। हाँ, एक वो अलग बात है कि हम कोर्ट केस लगाएं, ये करें वो करें, लेकिन उससे होने वाला कुछ नहीं है, फालतू में टाइम वेस्ट और होगा। इससे अच्छा है दोस्तों आप लोगों के लिए कि अब आप क्या करें, आप पुनः तैयारी करें। दोस्तों देखिए, पुनः तैयारी आप लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। काय की दोस्तों देखिए, यदि आप एग्ज़ाम की कर रहे हैं तो बिल्कुल मन लगा के आप टेट एग्ज़ाम की ही करें और किसी में मत पड़ें। आप हो सकता है कि आपने पीएससी का भी डाल दिया और एमपी टेट का भी डाल दिया, इसमें आपका नुकसान हो सकता है। कैसा नुकसान? अभी आप तो कहोगे कि एमपी टेट वर्ग 3 का अब तो कोई अता पता नहीं है, अब कब आएगी कब नहीं आएगी, तो हम अन्य एग्ज़ाम की क्यों ना करें तैयारी? मान लो कहीं पे पटवारी की आ रही है, कहीं पुलिस की आ रही, तो हम उसकी तैयारी क्यों ना करें? क्यों एमपी टेट 3 को ही दें? देखिए दोस्तों, आज के समय में आपने देखा होगा, हम भी मतलब अनुभव कर रहे हैं, तो कंपटीशन कंपटीशन नाम की जो चीज़ है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, आप देख सकते हैं दोस्तों। और ये क्यों बढ़ रही है ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है और भी अन्य कारण हैं। तो आपको समझना होगा कि दोस्तों आपको एक एग्ज़ाम की लग के तैयारी करनी होगी। ऐसा नहीं कि एमपी टेट वर्ग 3 का आ गया तो 30 दिन हमने इसकी तैयारी कर ली, या फिर मान लो बाद में पुलिस की आ गई तो मैं इसमें लग गया, तो इस ऐसे में सिलेक्शन नहीं होगा। मैं बिल्कुल बता रहा हूँ, इसमें सिलेक्शन तो दूर की बात, क्वालिफाइड तक नहीं हो पाएंगे हम इस तरह से। तो दोस्तों ये तरीका आपको अपनाना होगा। क्यों मैं अपनाने के लिए बात कर रहा हूँ, क्यों छोड़ने के लिए बात कर रहा हूँ, ये भी आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, आप जो एमपी टेट है या फिर अदर टेट है उसमें आप देखेंगे, और जो मेनली वर्ग 3 है जो, उसमें देखिए आपसे क्या पूछा जाता है, बाल विकास पूछा जाता है, जो कि टेट एग्जाम के अलावा आपको कहीं काम में नहीं आएगा। वो अलग बात है कि आपके बच्चे होंगे तब ज़रूर काम में आएगा, लेकिन और कहीं अन्य एग्ज़ाम में काम में नहीं आने वाला है। तो देखिए 30 नंबर तो आपके ये गए। यदि केवल और केवल आप एमपी टेट की करते हैं तो आपको यहीं फ़ायदा होगा। और आप मैथ देख सकते हैं दोस्तों, इसकी जो मैथ है वो बहुत मतलब लो स्तर की होती है, जो अन्य एग्ज़ाम में काम में नहीं आएगी आपको, ठीक है। अब देखिए, काम में ना आने से मतलब है आपको नुकसान नहीं करेगी, लेकिन अन्य एग्ज़ामों की यदि आप तैयारी दोगे अन्य एग्ज़ाम को, तो उसमें काम में नहीं आएगी, ये बात है। और इसके अलावा जो ईवीएस है, पेडागोजी है, वो टेट के अलावा किसी अदर जगह काम आनी नहीं है आपकी। तो दोस्तों इस हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि यदि आप टेट की तैयारी कर रहे हैं, टीचर की, शिक्षक भर्ती की, यानी कि आप टीचर ही बनना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप टीचर की ही मन लगा कर तैयारी करें और इधर उधर बिल्कुल ना भटकें। और यदि आप टीचर की नहीं करना चाहते हो तो बिल्कुल अन्य एग्ज़ामों में लग जाएं, क्योंकि अन्य एग्ज़ामों में क्या होता है कि सिलेबस मतलब थोड़ा बहुत सेम रहता है। जैसे मान लो हम पटवारी है, पुलिस है, उनमें मैथ मतलब दोनों में कंबाइंड है, वही टॉपिक वहाँ रहेंगे, वही टॉपिक वहाँ रहेंगे, थोड़ा बहुत लेवल 2-5% का इधर उधर होगा, लेकिन काम वहाँ आ जाएंगे। लेकिन जो टीचर की तैयारी है वो अन्य जगह काम नहीं आती। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यदि आप टीचर की लाइन की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल टीचर ही में मन लगा के की तैयारी करें। हाँ, हमारा टॉपिक था वर्ग 3 का। तो देखिए दोस्तों, अब आप क्या कर सकते हैं भाई, हम तो हाँ टीचर ही की करना चाहते हैं, तो टीचर में आप क्या करें कि टीचर ही लाइन की देखें। जैसे कि मान लो यूपी टेट होने वाला है तो उसकी तैयारी, उसमें फॉर्म डालें। सी टेट हो गया तो आपके लिए सी टेट में ऑप्शन है, आप
बिल्कुल मन लगा के आपको एक तभी होगा जब बिल्कुल टीचर लाइन में आप चले जाएंगी। ठीक है, तो आप यूट्यूब पीटेट में डाल सकते हैं, अभी रीट हुआ था आप उसके लिए डाल सकते हैं। अरे भाई यदि मन लगा के आप करेंगे तो पक्का डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं सिलेक्शन ले जाएंगे, मुझे पता है। देखिए जैसे मान लो मैंने रीट की तैयारी की तो वो कहीं ना कहीं काम आ ही जाएगी। अब देखिए आपने रीट की तैयारी की या मान लो एमपी टेट की तैयारी की और आप पुलिस का की भर्ती आ गई तो आप पुलिस में डालोगे तो नहीं हो पाएगा सिलेक्शन। मैं लिख के दे रहा हूँ आपके लिए। तो दोस्तों इस चीज़ को आपको समझना होगा कि आप एक के पीछे भागें, हज़ार के पीछे मत भागें। यदि आप एक के पीछे भागोगे तो ज़रूर आप सिलेक्शन ले जाओगे। यदि इधर उधर तो थोड़े में पटवारी, थोड़ी कुछ देर बाद पुलिस, कुछ देर बाद पीएससी, इस तरह से भटकोगे तो कभी सिलेक्शन आपका ना तो वहाँ होगा ना यहाँ होगा। मैं खुली आपको बता रहा हूँ दोस्तों। देखिए फिर वही कहावत होगी कि ना घर के ना घाट की। तो इस तरह आप एक एग्ज़ाम को पकड़ के चलें, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो आप टेट की कर रहे हैं तो बढ़िया टेट की ही करें, वही 5 सब्जेक्ट पढ़ें वर्ग 3 में। और यदि आप वर्ग 2 के लिए पढ़ रहे हैं तो अपनी एक सब्जेक्ट पर पकड़ बनाएं, लेकिन करें एक चीज़ के पीछे भागें, तभी आपका सिलेक्शन होगा। हाँ, यदि आपका मन है, देखो आप टेट की कर रहे हैं, आपका मन है पुलिस का देने का तो बिल्कुल ज़रूर दें, लेकिन ज़्यादा मतलब उसमें जोर मत लगाएं कि अब हम पुलिस की आ गई तो मतलब एक महीना पुलिस का पढ़ेंगे, इसको छोड़ देंगे। हाँ, पुलिस की आ गई अब दो, भाई देने में क्या जा रहा है। 2-250 रुपये का फॉर्म भरा जाएगा, उसमें 2-250 रुपये आपकी लगेंगे, तो उसमें आप डालना है तो डाल दें, लेकिन तैयारी एक की करें। एक में ऐसी तैयारी होनी चाहिए कि उसमें आपसे कोई आगे ना जा पाए। ठीक है दोस्तों, तो मेरे कहने का मतलब यही था कि जो भैया दीदी लोग वर्ग 3 डिस्क्वालीफाइड हैं, क्वालिफाइड नहीं हुए हैं, वो आगे की तैयारी कर दें। सी टेट अभी आने वाला है तो सी टेट में आप लोग लग जाएं। यूपी टेट आने वाला है उसका भी आप एग्ज़ाम दें, उसमें लग जाएं। रीट हो चुका है तो हाँ, झारखंड टेट आने वाला है। तो इस तरह से आप अलग अलग राज्यों में टेट आते रहते हैं, तो उनकी आप तैयारी करें, बिल्कुल उनमें प्रयास करें। हाँ, और इसी बहाने आपकी एमपी टेट जब वर्ग 3 1-2 साल में जब भी होगा तो उसकी भी तैयारी होती रहेगी। ठीक है, तो दोस्तों कोई भी डाउट हो आपका, कोई नए स्टूडेंट हो उनको कुछ चीज़ समझ में ना आई हो तो आप बेशक मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा आपका। और कुछ भी आपके डाउट बनते हैं बुक को लेकर, कोई कोर्स को लेकर, तो मैं आपको बेस्ट सजेशन दूंगा, आप कमेंट कर देना। और बाकी यदि आप पर्सनली बात करना चाहते हैं तो पर्सनली भी बात आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।